नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। युआन वांग क्लास का युआन वांग 5 जो सर्विलांस और स्पाई शिप है चीन का, यह फाइनली हम्बनटोटा पोर्ट जो श्रीलंका में है वहां पहुंच गया है। पूर्व में भारत तथा अमेरिका के द्वारा इस पोत के हम्बनटोटा पोर्ट पर ठहराव को लेकर के श्रीलंका को आगाह भी किया गया था, परंतु श्रीलंका ने उन दोनों देशों भारत और यूएसए की बात को नकारते हुए इसे आखिरकार हम्बनटोटा पोर्ट पर जगह प्रदान कर ही दी। आज के सेशन में हम लोग समझेंगे भारत श्रीलंका संबंध, साथ में चीन श्रीलंका के संबंध को, साथ ही साथ समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर भारत के कंसर्न क्या है कि इस शिप को हम्बनटोटा पोर्ट पर डॉक करने से भारत के द्वारा इसे रोका जा रहा था। इसके सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या क्या हैं इस पोत के, तो आगे समझेंगे हम लोग। सर्वप्रथम देख लेते हैं कि हुआ क्या है। तो चाइना का जो यह शिप था युआन वांग 5, यह 16 अगस्त को श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंच चुका है। इसके विरुद्ध जो था इंडिया और यूएसए ने कंसर्न्स उठाए थे तथा श्रीलंका को आगाह किया था कि यह एक सैन्य जहाज है और इस प्रकार के जहाजों को अपने पोर्ट पर डॉक करने की अनुमति श्रीलंका न दे। इससे पूर्व यदि हम लोग देखें तो चीन का युआन वांग 5 जो जहाज था यह 11 अगस्त को श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर जरूरी आपूर्ति लेने के लिए यह डॉक करने वाला था, लेकिन भारत के दबाव के कारण श्रीलंका ने इसे आगे 5 दिन के लिए पोस्टपोन करवा दिया था। श्रीलंका का कहना था कि भारतीय सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए इस पोत का जो डॉकिंग था श्रीलंका में, इसे 5 दिन आगे के लिए बढ़ाया गया है। इससे पूर्व हम लोगों ने एक सेशन किया था युआन वांग 5 के ऊपर कि आखिर यह शिप क्या है, किस प्रकार से यह भारत के सिक्योरिटी थ्रेट्स को चैलेंज करता है, भारत के क्या कंसर्न्स थे इस शिप को लेकर के। इस पे एक ऑलरेडी वीडियो है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन में दे दिया है, आप जाकर के वहां पर इसे चेक कर सकते हैं कि आखिर युआन वांग 5 क्लास का जो शिप है ये क्या था, किस प्रकार से है और भारत की प्रमुख सुरक्षा चिंताएं जो है इस शिप को लेकर के क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि श्रीलंका के द्वारा 6 अगस्त 2022 को क्या किया गया था कि एक लेटर इशू किया गया था जिसमें कहा गया था श्रीलंका के विदेश मंत्रालय के द्वारा कि चीन जो है इस यात्रा को आगे के लिए डिफर्ड कर दे, जब तक कि हम लोग आगे किसी प्रकार का कंसल्टेशन नहीं कर ले और इस मैटर को हम लोग जो है सुलझा न ले, तब तक इसको डेफर करने की बात इस लेटर में श्रीलंका सरकार के द्वारा की गई थी, जिसे इशू किया गया था चाइनीज विदेश मंत्रालय के लिए। यहाँ हम लोग देखते हैं कि जब श्रीलंका की सरकार के द्वारा भारत के दबाव के आगे झुकते हुए इस शिप के श्रीलंका आगमन को 5 दिनों के लिए टाला गया था, तो चीन ने इस पर भारत को काफी खरी खोटी सुनाई थी तथा उसने कहा था यह अनजस्टिफाइड है और मोरली इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है भारत के सरकार का, तथा न्यू दिल्ली से यह आग्रह किया था कि इस प्रकार का जो रूटीन या नॉर्मल एक्सचेंजेस है इसको डिस्टर्ब नहीं करे और इस प्रकार का जो गतिविधि है यह 2 देशों के अंतर्गत हमेशा होता आया है। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि इस प्रकार के जो आरोप चीन लगा रहा है इसे हम पूरी तरह से खारिज करते हैं कि भारत जो है श्रीलंका को प्रेशराइज्ड कर रहा है कि वह चीन के इस पोत को हम्बनटोटा पोर्ट पर आने की अनुमति न दे। यहाँ पर चाइना का कहना था कि श्रीलंका का जो यह पोर्ट है यह एक ट्रांसपोर्टेशन हब है। हम्बनटोटा पोर्ट जो है एक ट्रांसपोर्टेशन हब है और यहाँ पर विभिन्न देशों के विभिन्न पोत जो है जिसमें कि चाइना भी शामिल है, उसके पोत हमेशा आते रहते हैं पोर्ट्स कॉल के लिए और जनरली उन्हें जो जरूरी चीजें होती हैं वहां पर मुहैया करवाई जाती हैं उन पोतों को, चाहे वो व्यापारिक पोत हो या आपका सैन्य पोत हो। और चीन का कहना है कि चीन हमेशा नौवहन स्वतंत्रता को मानता है। चीन जो है नौवहन स्वतंत्रता को मानता है और नौवहन स्वतंत्रता के लिए जो कानून बने हुए हैं और कोस्टल जो तटीय देश हैं उसके जुरिस्डिक्शंस के अनुसार इस क्षेत्र में वह साइंटिफिक गतिविधियां कर सकता है। इसके अतिरिक्त चीन का कहना है कि श्रीलंका एक सॉवरेन कंट्री है
तथा उसे किसी भी देश के साथ किसी भी प्रकार का संबंध रखने से कोई रोक नहीं सकता है। इसके अतिरिक्त चीन का कहना था कि किसी भी दो देशों के बीच जो संबंध बनते हैं वह शेयर्ड इंटरेस्ट के ऊपर आधारित होते हैं और इन संबंधों के द्वारा किसी भी तीसरे देश को टारगेट नहीं किया जाता है। चीन का कहना है कि वह इंडियन ओशन रीजन में इस पोत के द्वारा विभिन्न प्रकार के रिसर्च का आयोजन करेगा, जिसमें वह 90 डिग्री ईस्ट रिज के अंतर्गत वह रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन करेगा। वहीं साउथ वेस्ट इंडियन रिज के अंतर्गत यह पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स की खोज करेगा। पाकिस्तान और म्यांमार के EEZ में वह पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन के साथ साथ मरीन सर्विलेंस और हाइड्रोग्राफी का अध्ययन करेगा। साथ ही श्रीलंका का EEZ हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, अरेबियन सी हो गया, और जो कि बाकी बचा हिंद महासागर है उसमें वह ओशन बेड की मैपिंग करेगा, हिंद महासागर के लवणता की जांच करेगा। वहीं सोनार एप्लीकेशन और सर्विलेंस का भी यह काम यहाँ पर करने वाला है। यह जो दावा है चीन ने अपने इस पोत के लिए किया है, लेकिन यहाँ एक रिपोर्ट निकल करके आई है कि श्रीलंका के जो एक्स नेवी चीफ थे उन्होंने चीन के इस स्पाई शिप के डॉकिंग के लिए श्रीलंका में लॉबिंग की है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं यदि हम लोग बात करें तो हाल ही में 4 से 5 अगस्त के मध्य आसियान के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी नॉम पेन कंबोडिया में। वहां भारत के जो विदेश मंत्री थे उन्होंने भारत के कमिटमेंट को दोहराया था कि भारत श्रीलंका के इकोनॉमिक रिकवरी में उसकी पूरी सहायता करेगा, लेकिन इसके साथ ही भारत ने यह चिंता जताई थी श्रीलंका के विदेश मंत्री के समक्ष कि चीन का जो यह स्पाई शिप आ रहा है यह भारत के सुरक्षा के लिए एक खतरा है। इसी तरह एस जयशंकर ने इस बैठक के दौरान ही अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से चर्चा की थी और ब्लिंकन ने भी इस स्पाई शिप को लेकर के श्रीलंका को आगाह किया था, जिसे यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ब्लिंकन मीट्स न्यू श्रीलंकन FM ऑन साइडलाइंस ऑफ द आसियान फोरम एश्योर्स यूएस सपोर्ट, यानी अमेरिका जो है श्रीलंका के इकोनॉमिक रिकवरी में उसकी सहायता करने को तैयार है। श्रीलंका के विदेश मंत्री के समक्ष यूएस तथा इंडिया के विदेश मंत्रियों ने इस शिप को लेकर के अपनी चिंताएं जाहिर की थी, परंतु श्रीलंका का कहना है कि श्रीलंका ने इस पोत के लिए 13 अगस्त 2022 को क्लियरेंस दे दिया था और यह जो पोत है 16 से 22 अगस्त के मध्य हम्बनटोटा पोर्ट पर यह रहेगा। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने इस पोत के श्रीलंका में डॉक करने के जो इजाजत थी उसको दिया था तथा यह कहा था कुछ देशों की सुरक्षा चिंताएं इससे जुड़ी हुई है। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से श्रीलंका के विदेश विभाग ने भारत का नाम अपने स्टेटमेंट में नहीं लिया था। श्रीलंका के न्यूज़पेपर संडे टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार कि यूएस एंड इंडियन इन्वॉयज वर आस्क्ड टू प्रोवाइड कंक्रीट रीजंस फॉर देयर ऑब्जेक्शन। आखिर कोई ऐसा रीजन बताइए जो श्रीलंका इस पोत को श्रीलंका में डॉक करने की इजाजत नहीं दे। और जब भारत एवं यूएसए के द्वारा रीजंस दिए गए तो श्रीलंका के विदेश मंत्रालय का कहना था कि वो इनके रीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इस शिप को हम्बनटोटा पोर्ट पर आने की अनुमति दी जाए। अब यह शिप जब हम्बनटोटा पर डॉक कर गई है तो आखिर भारत के लिए सुरक्षा चिंताएं क्या है, इसे एक सिलसिलेवार ढंग से संक्षिप्त रूप में हम लोग देख लेते हैं। तो है क्या कि इंडिया यदि कोई बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट करता है इस समय तो इस शिप के जो सेंसर्स हैं उसको ट्रैक कर सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि भारत अपने सारे मिसाइल्स का जो टेस्टिंग है वह अबुल कलाम आइलैंड जो कि ओडिशा के कोस्ट पर स्थित है वहां से टेस्ट करता है। इस ट्रैकिंग के द्वारा चीन जो है भारत के मिसाइलों की रेंज, उसकी एक्यूरेसी क्या है, इसे ट्रैक कर सकता है यदि भारत किसी भी प्रकार का कोई भी मिसाइल टेस्ट करता है। इसके अतिरिक्त हम लोग देखें तो भारत के मैप के अनुसार ये आपका हम्बनटोटा हो जाएगा और यहाँ पे ये डॉक कर रहा है जब ये शिप, तो भारत के ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट पे जितने भी सैन्य मुख्यालय हैं, साथ ही साथ हमारे 2 पावर प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट जो हैं वह एक कल्पक्कम और एक कुंडनकुलम में स्थित है। ध्यान रखिएगा इन दोनों की ट्रैकिंग भी चीन कर सकता है।
इसके मद्देनजर भारत ने अपनी सुरक्षा चिंताएं श्रीलंका के समक्ष जाहिर की थी। यह शिप चीन से 14 जुलाई को निकला था तथा 16 अगस्त को यह श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंच गया है और वहां से जब यह निकलेगा 22 अगस्त को, तो यह पूरी तरीके से भरा हुआ होगा, यानी इसमें ईंधन के साथ साथ खाना पीना और जो भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति लेकर के यह आगे बढ़ेगा। लेकिन इस दरमियान 14 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त के मध्य यह जो पोत था किसी भी पोर्ट में इंटर नहीं किया था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि एक भी पोर्ट में इसने डॉक नहीं किया था हम्बनटोटा पहुंचने से पहले। इसके अतिरिक्त हम लोग देखें तो यह जो शिप है हिंद महासागर में विभिन्न प्रकार के समुद्रिक सर्वे करेगा, जिसके द्वारा चीनी सबमरीन जो कि हिंद महासागर में अक्सर देखी जाती हैं, उन सबमरीन्स के लिए डेटा उपलब्ध करवाएगा। ये अब होगा क्या कि यहाँ पे गहराई कितनी है, गहराई का डेटा लेगा, ये लवणता क्या है, उसका प्रेशर क्या है, कितना प्रेशर किसी भी एक एरिया में होता है, ये सारे जो डेटा होंगे, ये सारे डेटा चाइनीज नेवी के काम में आएंगे जो हिंद महासागर में सबमरीन ऑपरेशंस करती हैं। आप लोगों को याद होगा कि 2021 में भारतीय नेवी ने जियांग यांग होंग 3 नामक एक समुद्री सर्वे शिप को भारतीय हिंद महासागर के बंगाल की खाड़ी से खदेड़कर भगाया था, जो कि सुमात्रा के पश्चिम में इस प्रकार की गतिविधियां कर रहा था। यद्यपि श्रीलंका के सरकार का कहना है कि जब तक यह शिप हम्बनटोटा पोर्ट पे रहेगी, यह ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम रहेगा और इस दरमियान इस पोत को किसी भी प्रकार की साइंटिफिक रिसर्च करने की अनुमति प्रदान श्रीलंका के द्वारा नहीं की जाएगी। श्रीलंकन पोर्ट्स अथॉरिटी का कहना है कि यद्यपि इस पोर्ट को 99 साल के लीज के पर चाइना की कंपनी को दे दिया गया है, लेकिन अभी भी जो ऑपरेशनल इश्यूज हैं इसके, वह श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा ही हैंडल किए जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं श्रीलंका चाइना का रिलेशन क्या है। तो चाइना ने श्रीलंका में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए वहां पर काफी ज्यादा खर्च किया है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका एक मूलभूत कारण है कि श्रीलंका जो है एक रणनीतिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्थित है तथा यह भारत के ठीक पीछे या ठीक नीचे रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नौवहन मार्ग पर स्थित है और यह विश्व के सर्वाधिक व्यस्ततम शिपिंग रूट्स में से एक है। इसलिए चाइना ने श्रीलंका में इतना भारी निवेश किया है। अब यदि हम लोग देखें कि श्रीलंका ने जो चीन से बिलियन डॉलर्स का कर्ज लिया है, उसकी आलोचना भी की जाती है और कहा जाता है कि चीन के द्वारा ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया गया है श्रीलंका में जिसका कोई प्रैक्टिकल यूज ही नहीं है। इन अनप्रैक्टिकल लोन्स के ही कारण श्रीलंका को 2017 में अपना हम्बनटोटा पोर्ट जो है चाइना को 99 साल के लीज पर देना पड़ा था। यद्यपि यदि हम लोग देखें तो चाइना जो है श्रीलंका में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बड़ा देनदार है। जब पिछले महीने हम लोगों ने देखा था कि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस उत्पन्न हुआ था, तो उस समय श्रीलंका आईएमएफ के पास गया था कि बेल आउट पैकेज के लिए, लेकिन आईएमएफ ने कहा था कि पहले जो आपके चाइना के जो लोन हैं उसको रीस्ट्रक्चर आप करवाइए, अन्यथा आपको जो हम पैसा देंगे हो सकता है कि आप इस पैसे का उपयोग चाइना के लोन को चुकाने के लिए कर सकते हैं। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि भारत श्रीलंका का रिलेशनशिप क्या है। तो एक दिन ठीक पहले 15 अगस्त को भारत ने श्रीलंका को एक मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट गिफ्ट किया है। ध्यान रखिएगा, ठीक एक दिन पहले। और इस एयरक्राफ्ट को यूज करने के लिए जो ट्रेनिंग होगी या इसके पायलटों की जो ट्रेनिंग होगी वो भारत सरकार के द्वारा ही दिया जाएगा। साथ ही साथ एयरक्राफ्ट का जो ऑपरेशनल सपोर्ट होगा सपोर्ट स्टाफ के रूप में, वहां भी इंडियन पर्सनल ही नियुक्त किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग देखें तो भारत और श्रीलंका का जो संबंध है यह इसमें तनाव उत्पन्न हुआ था 2014 में, जब श्रीलंका ने चाइना के न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को कोलंबो में डॉक करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। लेकिन वर्तमान घटनाक्रम में यदि हम लोग देखते हैं कि श्रीलंका बुरी तरह से आर्थिक विपत्ति में फंसा हुआ है, तो उस समय भारत ने ही श्रीलंका को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की थी, जिसमें कि खाना, तेल, दवाइयां और कुकिंग गैस शामिल थी।
यदि हम लोग देखें इंडियन ऑयल ने अभी हाल ही में श्रीलंका में 50 नए फ्यूल स्टेशन खोलने की भी बात कही है। वहीं चाइना ने श्रीलंका को आर्थिक मदद के बजाय अपने लोनों को रीस्ट्रक्चर करने में जुटा रहा ताकि श्रीलंका जो है IMF से एक बेल आउट पैकेज ले सके। यहाँ एक अन्य तथ्य है कि इस इकोनॉमिक क्राइसिस में भारत जो है श्रीलंका के लिए लाइफलाइन बनकर के उभरा है, जिसने लगभग $4 बिलियन की सहायता श्रीलंका को इस क्राइसिस के दौर में भेजी है। फिर भी श्रीलंका भारत के कंसर्न को ध्यान में नहीं रखते हुए चीन के इस स्पाई और सर्विलेंस पोत युआन वांग 5 को हम्बनटोटा पोत पर डॉक करने की अनुमति प्रदान कर दी। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं इस प्रकार के कंटेंट्स लाता रहता हूं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में। तब तक देखते रहिए मंथन 2.0। थैंक यू।